हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बिजनेस लॉ के अंदर लियन के बारे में बताएंगे। पूर्वाधिकार जिसे हम कह देते हैं या इसे हम ग्रहणाधिकार भी बोल देते हैं कि लियन होता क्या है। अभी बिजनेस लॉ में हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, तो उसमें एक ये छोटा सा टॉपिक आता है लियन। तो लियन होता क्या है, इसके मीनिंग से शुरुआत करते हैं। तो क्या कहता है, लियन इज अ राइट इज वन मैन टू रिटेन डेट विच इज इन हिज पोजीशन बिलोंगिंग टू अनदर until certain demands of the person in possession are satisfied। कि जो मतलब कि आपका लियन होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि वो एक अधिकारी होता है। मीन्स उसके पास कोई वस्तु रखी गई है जिसका वो ओनर नहीं है, स्वामी नहीं है वो उसका, तो फिर भी वो उसे रोकने का अधिकार रखता है कि वो उस वस्तु जो है, जो मतलब कि इसके पास गुड्स पड़े हैं, उनको वो रोकने का क्या रखता है, राइट रखता है। और वो उनको तब तक रोक सकता है जब तक कि उसकी जो डिमांड है उनको फुलफिल ना कर दिया जाए। उसकी जो डिमांड्स हैं, जो मांगे हैं, उनको पूरा ना कर दिया जाए। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आपके ए बी पर्सन हैं दो। अब ए क्या है, ए के जो ज्वेलरी है वो अपने ज्वेलरी को बी को दे देता है और इस ऑब्जेक्टिव से दे देता है। वो बी को बोलता है कि जो मतलब कि मेरी ज्वेलरी है उसको न्यू डिज़ाइन में क्या कर दे, तैयार कर दे। तो बी क्या करता है, बी अपना काम शुरू कर देता है और वो उस ज्वेलरी को क्या करता है, न्यू डिज़ाइन में तैयार कर देता है। तो यहाँ पे जो आपका बी पर्सन है उसको ये राइट है कि जब तक उससे जो मतलब कि उसने काम किया है पुरानी ज्वेलरी को न्यू ज्वेलरी बदलने में, जो काम किया है उसके बदले उसको रेमुनेशन ना मिल जाए, पारिश्रमिक का अगर उसे ना मिले, तो वो उन ज्वेलरी को रोक के रख सकता है। और जब उसे उसकी रेमुनरेशन मिल जाएगी वो उसे ज्वेलरी ए को वापस कर देगा। तो ये लियन होता है। लियन मीन्स जिस पे व्यक्ति का अधिकार तो होता है, उसको रोकने का राइट तो होता है, अपने पास रखने का राइट होता है, लेकिन वो उसका ओनर नहीं होता है। उसके बाद इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स आती हैं, विशेषताएं या लक्षण भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पोजीशन ऑफ गुड्स, माल पर अधिकार। कि जो लियन होता है उसके अंदर जिसके पास गुड्स रखे जाते हैं उसके पास क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। अगर उसके पास राइट नहीं है तो क्या होगा, वो लियन होगा ही नहीं। जैसे हमने ऊपर लिया ना, ए बी का एग्जाम्पल लिया हमने अभी, कि जो मतलब कि ए है वो ज्वेलरी किसके पास रख देता है, बी के पास रख देता है। तो यहाँ पे जो बी है उसके पास राइट है, उसको ये अधिकार मिल चुका है कि वो काम करने के बाद उस ज्वेलरी को अपने पास रख सकता है। तो क्या कहता है, लियन में अधिकार, माल पर जो गुड्स हैं उन पर पोसेशन होना, उन पर अधिकार होना क्या है, जरूरी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है ओरिजिन, उत्पत्ति। कि जो लियन होता है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत नहीं आता। मीन्स किसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग नहीं उसकी उत्पत्ति की जाती, उसे उत्पन्न किया जाता। ये क्या है कि इसमें ये है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे ऊपर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, अगर ए जो है वो बी की क्या है, रेमुनरेशन ना दे जितना उसने काम किया है, तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ वो ये कर सकता है, उसको ये राइट होता है कि वो क्या कर सकता है, वो लियन का प्रयोग कर सकता है और उसके जो गुड्स हैं उसको अपने पास रख सकता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है मोड ऑफ पोसेशन, माल प्राप्ति का तरीका। अब ये क्या कहता है कि जो मतलब कि आपका लियन है, जो पूर्वाधिकार है, ग्रहणाधिकार है, उसका यूज तभी किया जा सकता है अगर जो माल है वो फ्री कंसेंट से लिया गया है। अगर जो गुड्स हैं वो फ्री कंसेंट से नहीं ली गई हैं, मान लीजिए उसको लेने में कोर्जन का यूज़ किया गया है या किसी तरह का फ्रॉड का यूज़ किया गया है या अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज़ किया गया है
या फिर मिस्टेक द्वारा जो उसने क्या है गुड्स प्राप्त की हैं, या उसने कहीं पे मिस रिप्रेजेंटेशन का यूज किया है और गुड्स को अपने पास रख लिया है, तो इस केस में जो लियन है वो आपका यूज नहीं हो सकता। अगर फ्री कंसेंट है तो ही आप अकॉर्डिंग टू लॉ लियन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता, कि जो आपका लियन है वो क्या है, वो कॉन्टिन्यूटी में होता है, निरंतरता में होता है। मीन्स मान लीजिए कि जो गुड्स हैं इतना आपके पास पड़े हैं, आपका उनके ऊपर क्या है, राइट है, पोजीशन है, अधिकार है। तो जब आपके जो अधिकार हैं, जो पोजीशन है वो खत्म हो जाते हैं, तो जो लियन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है राइट टू यूज, मीन्स प्रयोग करने का अधिकार। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि जो लियन होता है वो क्या होता है, एक तरह का पर्सनल राइट होता है, पर्सनल क्या होता है, पोजीशन होता है, और इसमें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जो यूज करने का जो राइट होता है, प्रयोग करने का जो अधिकार होता है, वो या तो जो उसका ओनर है उसके पास होता है, या जो लियन होता है वो उसका यूज कर सकता है, अदरवाइज कोई थर्ड पर्सन उस गुड्स का यूज नहीं कर सकता। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है राइट टू स्टॉपेज ओनली, केवल रोके रखने पर का अधिकार। कि जो मतलब कि आपका लियन होता है उसके अंदर जो मतलब कि जिसके पास गुड्स रखे होते हैं उसको सिर्फ ये राइट होता है कि वो माल को अपने पास रोक के रख सकता है, वो उसका यूज नहीं कर सकता, और ना ही उसे आगे कहीं पे और सेल कर सकता है। वो उसको सिर्फ क्या कर सकता है, रोक के रख सकता है जब तक कि उसे पैसे ना मिल जाएं, जो उसका रेमुनरेशन है या जो भी उसकी डिमांड्स हैं उनको सेटिस्फाइड ना किया जाए, तब तक वो माल को अपने पास रोक के रख सकता है। अदरवाइज ना वो उसको यूज कर सकता है और ना ही उसको क्या कर सकता है, वो सेल कर सकता है। उसके बाद सेवेंथ पॉइंट आता है लिमिटेड टाइम पीरियड। अब ये क्या कहता है कि जो लियन होता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, लिमिटेड होता है। कैसे कि जब तक कि जो जिसने माल को रोके रखा है, जब तक उसकी जो कंडीशंस हैं, जो उसकी डिमांड्स हैं, उनको अगर पूरा ना किया जाए तब तक आपका लियन समाप्त नहीं होता है। एक बार अगर आपकी जो शर्तें हैं, जो डिमांड है वो फुलफिल होगी, तो जो लियन है वो भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसलिए बोला है कि जो लियन है वो तब तक मीन्स उसका जो टाइम पीरियड है वो तब तक लिमिटेड है जब तक कि उसकी डिमांड्स को पूरा ना कर दिया जाए। अब उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ लियन, कि जो आपका लियन है, ग्रहणाधिकार हम जिसे बोल देते हैं, उसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। दो टाइप्स मैंने दिए हैं, फर्स्ट है स्पेसिफिक लियन और सेकंड है जर्नल लियन। इनको एक वन बाय वन हम करेंगे। फर्स्ट आपका आता है स्पेसिफिक लियन। अब ये जो राइट होता है, ये जो ग्रहणाधिकार है, वो किसी स्पेशल गुड्स के ऊपर होता है, मीन्स किसी विशेष वस्तु के ऊपर उसे होता है। और ये जो राइट होता है इससे इसमें क्या है, इसमें तब तक वो गुड्स को रोक के रख सकता है, केवल उसी ही गुड्स को रोके रख सकता है जिस पे उसने क्या किया है, काम किया है, जिसने उस पे जिस काम को करने में उसने अपनी एबिलिटी को लगाया है, अपने टाइम को उसने इन्वेस्ट किया है, केवल उसी गुड्स को क्या कर सकता है, वो रोके रख सकता है। इसमें आपके आते हैं फाइंडर ऑफ गुड्स, जो क्या करता है, माल को ढूंढता है और अपने पास रखता है। ठीक है, जब तक कि जो मतलब कि उसका एक्चुअल ओनर है वो मिल ना जाए। उसके बाद आता है बेली। बेली की मैंने जैसे पहले ही बताया है, निक्षेप गृहीता, जिसको क्या किया जाती है, डिलीवरी की जाती है, वो क्या है, आपका बेली है। उसके बाद आता है पौनीस। ये होता है आपका गिरवी रख लेने वाला, कि जिसके पास क्या करते हैं, माल को गिरवी रखते हैं, जिसको हम प्लेज बोलते हैं, गिरवी को प्लेज बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने माल को क्या करते हैं, गिरवी रखते हैं, जिसके पास गिरवी रखते हैं उसे पौनीस बोलते हैं। उसके बाद आता है एजेंट्स।
एजेंट्स जो बीच के मतलब कि मिडिल पॉइंट होते हैं। और उसके बाद आता है अनपेड सेलर, मीन्स माल के आदत विक्रेता। इन सब को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक लियन बोलते हैं। उसके बाद सेकंड आता है जर्नल लियन, सामान्य ग्रहणाधिकार। ये जो मतलब कि आपका अधिकार होता है, ये मतलब कि नॉर्मल होता है। जर्नल जो मतलब कि गुड्स होती हैं उनके ऊपर राइट्स होते हैं। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो इसके अंतर्गत वही राइट आपको मिलते हैं तब तक आपको गुड्स को रोके रखने का अधिकार होता है, जब तक कि जो दूसरी पार्टी है वो क्या ना कर दे, वो जितने भी मतलब कि अनपेड ऋण बचे हैं, लोन जो बचे हैं जिनको अभी चुकाया नहीं गया है, पेड नहीं किया गया है, जब तक कि वो उन लोन्स की क्या ना कर दे, पेमेंट ना कर दे, तब तक वो उस माल को अपने पास रोके रख सकता है। जिसमें फर्स्ट आपका आता है बैंकर। तो बैंकर क्या है? बैंकर को ये राइट होता है, मान लीजिए जब हम लोन लेते हैं तो हम उनके पास कुछ ना कुछ रखते हैं, मान लीजिए प्रॉपर्टी रखते हैं या कुछ ना कुछ हम क्या कहते हैं उनको सिक्योरिटी देते हैं। तो यहाँ पे जो बैंकर है उसको ये राइट होता है कि वो जब तक हमारी प्रॉपर्टी को रोक के रख सकता है, अपने पास रख सकता है, जब तक कि हम उसके लोन की फुल पेमेंट ना कर दें। उसके बाद बी पॉइंट आता है फैक्टर्स, जिसे हम आड़तीय भी बोलते हैं। यहाँ पे मतलब कि जो आड़तीय होता है, जो फैक्टर्स होता है, वो क्या करता है? वो सारा हिसाब किताब करता है। मान लीजिए जो एक पर्सन है उसका आड़तीय के साथ क्या होता है? हिसाब किताब वाला रिलेशन होता है कि उसके पास वो कुछ माल गिर के जाता है, वो उसे पैसे देता है इसके बदले। तो यहाँ पे जो आड़तीय है उसको ये राइट होता है कि वो तब तक उसे हिसाब किताब पूरा करके नहीं दे सकता जब तक कि जो मतलब कि दूसरी पार्टी है वो उसके लोन को पूरा ना कर दे। उसके बाद आता है वॉर फिंगर, जिसे हम घाटपाल बोल देते हैं। इसके पास भी मतलब कि मान लीजिए जो कोई पर्सन है वो क्या है, अपनी कोई प्रॉपर्टी रखता है और बदले में क्या करता है, कुछ राशि ले जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? घाटपाल बोलते हैं। अगर जो पर्सन है वो उसकी जो अमाउंट है अगर उसको पे नहीं करता है तो वो तब तक क्या कर सकता है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अपने पास रख सकता है। उसके बाद आता है अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट, की जो उच्च न्यायालय के वकील। तो ये क्या कहता है कि मान लीजिए कोई वकील है, कोई वकील है, वो क्या करता है, किसी पर्सन का केस अपने हाथ में लेता है। तो वो पर्सन क्या करता है, वो उसके जो पैसे हैं, जो भी मतलब कि उसके फीस बनती है, वो उसको पे नहीं करता है। तो यहाँ पे जो वकील है, जो वकील होता है उच्च कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो अटॉर्नी होता है, उसको ये राइट होता है कि जब तक उसकी फीस की पेमेंट ना की जाए, वो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी कागजात हैं, वो उनको रोक के अपने पास रख सकता है। उसके बाद आता है पॉलिसी ब्रोकर्स, बीमा पत्र के दलाल, कि जो मतलब कि जो समुद्री जहाज होते हैं, जिन्हें हम मोटरवेज बोल देते हैं, वो क्या करते हैं, अपना बीमा करवाने के लिए वो जो बीमा पत्र के दलाल होते हैं उनको वो क्या करते हैं, बीच में लेते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, आसानी से अपने जहाज का बीमा करवा सकें। तो यहाँ पे जो वो दलाल होते हैं, जो एजेंट होते हैं, उनको ये जनरल पूर्वाधिकार होता है, सामान्य ग्रहणाधिकार होता है, जनरल लियन होता है, कि जो भी मतलब कि उन्होंने बीमा करवाने पे जो भी उन्होंने अमाउंट पे की है, वो जिसने बीमा करवाना है उससे प्राप्त करने के क्या हैं, अधिकारी हैं। अदर पर्सन मीन्स अन्य व्यक्ति, अन्य व्यक्ति में कोई भी आ सकता है जिसने क्या किया है, लोन लिया है और उसको पे नहीं किया है। तो यहाँ पे जो लोन देने वाला होता है उसको ये राइट होता है कि वो तब तक उसकी जो एसेट, जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी उसके पास गुड्स उसके पड़े हैं, वो उनको तब तक रोक के अपने पास रख सकता है जब तक कि वो उसके क्या कर दे, लोन का भुगतान ना कर दे। तो ये आपके कुछ टाइप्स थे, लियन के ग्रहणाधिकार के टाइप्स थे। अब उसके बाद आपका एक पॉइंट आता है कि जो मतलब कि फाइंडर ऑफ गुड्स होता है वो कौन होता है। फाइंडर ऑफ गुड्स होता है जिसको मतलब कि मान लीजिए कोई सामान है
वो खो गया है और वो उसको मिल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, फाइंडर ऑफ गुड्स कहते हैं। इसके कुछ राइट्स हैं फाइंडर ऑफ गुड्स के, और कुछ उसकी ड्यूटीज बनती हैं। राइट क्या है, माल का पूर्व अधिकार मीन्स, तो ये पॉइंट क्या कहता है कि जो फाइंडर ऑफ गुड्स होता है, जिसने गुड्स को फाइंड किया है, उसके पास ये राइट होता है कि वो तब तक अपने पास उसके जो ओनर है उसके गुड्स को रोके रख सकता है जब तक कि वो क्या है, उसके द्वारा जो भी उसके गुड्स पे उसके रखने में, उसकी देखभाल करने में जो भी उसने एक्सपेंसेस किए हैं उनको पे ना करते। अगर वो पे नहीं करता है तो उसको राइट ऑफ लियन हो जाता है, पूर्वाधिकार उसका हो जाता है। और अगर वो कर देता है तो वहाँ पे लियन जो है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद सूट फॉर रिवार्ड, घोषित पुरस्कार के लिए वाद प्रस्तुत करने का अधिकार। मान लीजिए जो मतलब कि गुड्स का ओनर है उसने क्या किया है, उसने कोई रिवार्ड घोषित किया है, कोई पुरस्कार देने के लिए बोला है कि जो भी इस गुड्स को मेरे को फाइंड करके देगा मैं उसे क्या दूंगा, मान लीजिए 10,000 दूंगा, 20,000 दूंगा। और जब जो फाइंडर ऑफ गुड्स है वो क्या कर देता है, वो उसको गुड्स वापस कर देता है, लेकिन जो ओनर है वो रिवार्ड नहीं देता है। तो यहाँ पे जिसने गुड्स फाइंड किए हैं उसको ये राइट होता है कि वो कोर्ट में क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है इससे रिलेटेड कि जो भी रिवार्ड है वो मुझे नहीं दिया गया है, और वो अपने रिवार्ड को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। उसके बाद राइट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, माल बेचने का अधिकार। तो ये क्या कहता है पॉइंट कि जो फाइंडर ऑफ गुड्स है, जो जिसने माल को ढूंढा है, अगर उसको कहीं उसने क्या किए हैं, प्रयास किए हैं, एफर्ट्स किए हैं क्या करने में, कहीं ट्राइज की हैं जो उसका एक्चुअल ओनर है उसको ढूंढने में, कोई गुड्स हैं उसको मिली हैं, उसके एक्चुअल ओनर को ढूंढने में उसने क्या किए हैं, बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, प्रयत्न उसने किए हैं। उसके बाद भी उसको जो गुड्स हैं उसका जो एक्चुअल जो ओनर है वो नहीं मिलता है, तो उसको ये राइट हो जाता है कि जो वो गुड्स हैं वो उनको क्या कर सकता है, सेल कर सकता है, वो उनको गुड्स को क्या कर सकता है, बेच सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 169। उसके बाद आती है ड्यूटीज, कि जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसकी क्या क्या ड्यूटीज बनती हैं, क्या क्या उसके कर्तव्य बनते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। फर्स्ट आता है प्रॉपर टेक केयर, मीन्स माल की देखभाल, कि जो फाइंडर ऑफ गुड्स होता है उसकी ये ड्यूटी होती है कि जो भी उसको माल मिला है जब तक तो उसका एक्चुअल ओनर नहीं मिल जाता वो उसकी क्या करे, उचित देखभाल करे, प्रॉपर टेक केयर करे इसकी। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है नो अनऑथराइज्ड यूज्ड, अनधिकृत प्रयोग न करना, कि जो फाइंडर ऑफ गुड्स होता है उसकी ये ड्यूटी बनती है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब तक उसका क्या नहीं मिल जाए, एक्चुअल ओनर ना मिल जाए, वो उसका अनऑथराइज्ड यूज ना करे। उसके बाद आता है टू फाइंड द ओनर ऑफ गुड्स, कि जो जिसको गुड्स मिलती हैं उसको क्या है, उसकी ये ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो मतलब कि गुड्स का एक्चुअल ओनर है वो उसको ढूंढने के लिए जो भी मतलब कि पॉसिबल एफर्ट्स हो सकते हैं, हर संभव जो प्रयास हो सकते हैं वो उसको ढूंढने में करे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो गुड्स को अपने पास भी नहीं रख सकता, ठीक है। और जब एक्चुअल ओनर को पता चल जाता है तो वो उससे रेमुनरेशन भी नहीं प्राप्त कर सकता। तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो फाइंडर ऑफ गुड्स है, जो मतलब कि फाइंडर ऑफ गुड्स है वो क्या करे, वो एक्चुअल ओनर को ढूंढे। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट टू डू गुड्स बैक, माल लौटाना, कि जो मतलब कि आपका फाइंडर ऑफ गुड्स होता है, जिसको गुड्स प्राप्त हुई हैं, मिली हैं, जिसने उनको फाइंड किया है, उसकी ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर उसका एक्चुअल जो ओनर है वो मिल जाता है वो उसको आसानी से उसका जो माल है उसको क्या कर दे, वापस लौटा दे। तो ये कुछ राइट्स थे, कुछ ड्यूटीज़ थी आपके फाइंडर ऑफ गुड्स के। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हमने आपका लियन वाला जो टॉपिक है उसको कंप्लीट किया, लियन का मीनिंग हमने पढ़ा, लीनिंग के क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, आवश्यक लक्षण हम जिसे बोल देते हैं उसके बारे में पढ़ा।
टाइप्स ऑफ लियन को हमने डिस्कस किया। उसके बाद ड्यूटीज़ एंड राइट ऑफ अ फाइंडर ऑफ गुड्स के हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।